एक और बड़ी धमकी ईरान को ट्रंप ने दे दी है। ट्रंप लगातार धमकी पे धमकी दे रहे हैं। वॉर ब्रेकिंग में एक और बड़ी धमकी। एक धमकी तो दी है कि हम बड़ा हमला करेंगे, हमारे जहाज लोड हो रहे हैं, हथियार हम जहाजों पर लोड कर रहे हैं। पहली धमकी यह थी और उसके बाद कहा कि अगर ईरान जिंदा है तो सिर्फ बातचीत के लिए। पाषाण युग में पहुंचाने की धमकी पहले दी थी और उसके बाद एक और बड़ी गंभीर धमकी दी है कि अगर ईरान आज जिंदा है तो सिर्फ बातचीत के लिए जिंदा है, वरना ट्रंप यहां पर यह कहना चाह रहे हैं कि अगर बातचीत हम नहीं करना चाहते तो ईरान को हम खत्म कर देते, पाषाण युग में पहुंचा देते। ईरान के पास अब कोई दांव नहीं बचा है, ईरान के सारे दांव फेल हो चुके हैं। सीधे हम लिए चलते हैं, जुड़ गए हमारे साथी अशरफ खान। अशरफ, ट्रंप तो फिर से वही बातें करने लगे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इतनी खतरनाक भयंकर धमकी का, शब्दों का ऐसा इस्तेमाल जो कूटनीति की दृष्टि से भी ठीक नहीं है अशरफ। नहीं, बिल्कुल। दरअसल जिस अंदाज से दोनों देशों के बीच में डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट है, यानी एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, उस बीच दोनों देश, चाहे ईरान हो या फिर अमेरिका हो, अपनी तरफ से इस बात को लेकर भी तैयार है कि हो सकता है अगर ये बातचीत असफल हो तो फिर क्या कदम होगा। ईरान ने पहले ही कहा था कि वो काफी फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं इस बातचीत की प्रक्रिया को लेकर अपनी शर्तों के साथ। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने ये भी साफ किया था कि वो खाड़ी से अभी सेना नहीं हटा रहे हैं। जी। ईरान के आसपास ही जो अमेरिकी सेना 50,000 के आसपास जिनकी तादाद है, वो जो है वो वहीं तब तक रहेंगे जब तक बातचीत का कोई नतीजा नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर जो है ये याद दिलाया गया ईरान को भी और विश्व को भी। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ अशरफ? अशरफ, इसका मतलब यह हुआ कि ट्रंप चाहते हैं कि ईरान बातचीत कर ले, स्थायी युद्ध विराम कर ले, मतलब यही हुआ ना इसका? वो भी, और दूसरी तरफ से कुछ शर्तें जो हैं उन पर टिका न रहे, क्योंकि अभी तक फिलहाल जो बातें सामने आ रही हैं, जो 10 पॉइंट रखे हैं ईरान ने सामने, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाँ भी भरी कि उन पर बातचीत हो सकती है, तो जाहिर है कि वो सभी शर्तें तो नहीं मानेंगे। उनमें से हो सकता है एक आध शर्त मान लेंगे, लेकिन सभी शर्तें जो ईरान की तरफ से इस बातचीत को लेकर 10 पॉइंट का प्रस्ताव रखा गया है, वो सभी अमेरिका के मानने को कम ही लगता है। तो उस भी जो है कहीं ना कहीं ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार ये संकेत देने की कोशिश है कि अभी फिलहाल जो है अमेरिका थका नहीं है, वो कभी भी युद्ध में दोबारा उतर सकता है। और ईरान के बारे में आप क्या कहेंगे? ईरान थक गया है? ईरान बात मान लेगा या नहीं? नहीं, अगर ईरान की बात करें तो ईरान भी पिछले 40 दिन के युद्ध के दौरान बहुत खत्म हो गया है, लेकिन उनके पास खोने को अब कुछ नहीं है। अगर हम कहें तो जितना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, उनकी लीडरशिप थी, उनके आर्मी कमांडर थे, वो पहले ही इजराइल और अमेरिका मिलकर जो है उनका खात्मा कर चुके हैं। यहाँ तक कि उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे गए, जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर एक बार नहीं बल्कि कई बार जो है हर जगह पर बमबारी की गई है। तो जाहिर है कि यहाँ पर ईरान के पास कोई चारा नहीं है। अगर शायद यही एक रुख है जो उनको, उनके देश में लोगों को एकजुट अभी तक फिलहाल रख रहा है, और जिस अंदाज से पूरी क्षति पहुंची है ईरान को, तो जाहिर है कि वो मैक्सिमम बिल्कुल ठीक है अशरफ। प्रणय हमारे साथी भी जुड़ चुके हैं इस समय। प्रणय, कुछ घंटे बाद बातचीत शुरू होगी, लेकिन उससे पहले एक बहुत खतरनाक धमकी दे दी है। ईरान अगर जिंदा है तो सिर्फ बातचीत के लिए, अगर बातचीत नहीं हुई तो ऐसा भीषण हमला करेंगे, ऐसे ऐसे हथियार लोड कर रहे हैं कि कोई समझ भी नहीं पाएगा क्या हुआ। ये धमकी का मतलब क्या आप निकालेंगे प्रणय ट्रंप की? देखिए, धमकियां दोनों तरफ से आई हैं सईद। अगर आप ईरान के जो स्पीकर हैं एम ए गलीबाफ, उनका बयान देखें, जो कि अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला है, और उन्होंने कहा है कि किसी भी बातचीत के लिए प्री कंडीशन है, पहला कि लेबनान के अंदर संघर्ष विराम हो, और दूसरा ईरान के ऊपर जो लगाए गए प्रतिबंध हैं वो उनमें रिलैक्सेशन होना चाहिए। और अगर वो नहीं होता है, ये दोनों चीजें शर्तें नहीं होती हैं, तो ये एक प्री कंडीशन है, तब तक बातचीत की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती। और यही वो सारे सवाल हैं, और इसीलिए सईद बार बार ये कहा जा रहा है कि ये एक ऐसा संघर्ष विराम समझौता था जिसको उतावलेपन में, जिसको बेताबी के अंदर। जल्दी से प्रणय, आप देर से हमसे जुड़े, जल्दी से बताइए कितनी संभावना आपको लगती है? अशरफ, आप भी छोटा सा जवाब दीजिएगा कि बात बन जाएगी, जब बहुत कम संक्षेप। आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ बताइए। तो सबसे पहले जी,
देखिए सईद, दोनों तरफ से कार्ड चले जा रहे हैं, प्रेशर पॉइंट चले जा रहे हैं, दोनों असली ये मजबूरियां भी जानते हैं एक दूसरे की, इसलिए बात तो बनेगी। ठीक है, बहुत लेकिन दोनों धन्यवाद। की तरफ से कोशिश हो रही है। नहीं, धन्यवाद। देखिए, आपने कहा अशरफ बनेगी या नहीं, ये बताइए। नहीं, बात तो बनेगी, क्योंकि इसके ठीक है, बगैर चारा धन्यवाद नहीं है। अशरफ और प्रणय, आप दोनों का बहुत धन्यवाद।